और आपको यह भी बता दें कि महाराष्ट्र में एनडीए को झटका लगता दिख रहा है। यहां शिवसेना ने एक बार फिर अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। ऐसी हालत में महाराष्ट्र में बीजेपी को सीटें गंवानी पड़ सकती हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में हार, उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी के साथ आने के बाद अब महाराष्ट्र में भी बीजेपी को झटका लगता नजर आ रहा है। आज शिवसेना नेताओं की बैठक में अकेले चुनाव लड़ने की बात दोहराई गई। खबरें आई है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, ये तो निर्णय उसके पहले ही जो हमारी कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी वो मीटिंग में ही लिया गया था। ये तो कोई नई बात है ही नहीं। बीजेपी लगातार कोशिश में थी कि शिवसेना की नाराजगी को दूर किया जा सके ताकि 2019 लोकसभा चुनाव में उसे महाराष्ट्र में करंट ना लगे, लेकिन शिवसेना ने अपने तेवर नरम नहीं किए। वहीं बीजेपी कह रही है कि वो अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। देश में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा लोकसभा सीट वाला राज्य महाराष्ट्र है। साल 2014 के चुनाव में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को 48 में से 39 सीट मिली थी, लेकिन 2014 के बाद दोनों पार्टियों के रिश्ते में दरार आई। दोनों ने विधानसभा चुनाव अलग लड़ा, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। चुनाव बाद समझौते के तहत सरकार जरूर बनी, लेकिन शिवसेना हमले का कोई मौका नहीं छोड़ती। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना साल 2014 के सीट बंटवारे के फार्मूले के तहत बीजेपी से समझौता करने को तैयार है, लेकिन पेच फंस रहा है विधानसभा सीट को लेकर। शिवसेना चाहती है कि लोकसभा के समय ही विधानसभा सीट बंटवारे का फार्मूला तय हो और उन्हें ज्यादा सीट मिले। ये बात बीजेपी को मंजूर नहीं और इसी वजह से शिवसेना 2019 लोकसभा चुनाव के लिए समझौते को तैयार नहीं। बीजेपी नेता लगातार शिवसेना को मनाने की कोशिश में है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह उद्धव ठाकरे से मिल भी चुके हैं, लेकिन शिवसेना के हमले कम नहीं हुए। उस पर अयोध्या में कार्यक्रम कर शिवसेना ने बता दिया कि वो महाराष्ट्र के बाहर भूमिका तलाशने को तैयार है। हिंदुत्व पर शिवसेना जितना आगे बढ़ेगी, बीजेपी का नुकसान उतना बड़ा होगा। महाराष्ट्र के सियासी हालात ये हैं कि 2012 के मुकाबले 2017 नगर निगम चुनावों में शिवसेना की सीटें 228 से बढ़कर 269 हुई थी, जबकि बीजेपी की 204 से बढ़कर 620। ये तब था जब निगम चुनावों में एनसीपी और कांग्रेस भी अलग लड़े थे, लेकिन अब कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन कर चुके हैं। इसमें कुछ और दलों को शामिल करने की कवायद चल रही है। देश का मूड सर्वे के नतीजों के मुताबिक साथ लड़ने पर भी एनडीए को नुकसान का अनुमान है। अब जरा महाराष्ट्र का हम रुख कर लेते हैं। 48 सीटें यहां पर है। शिवसेना बीजेपी को आंख दिखा रही है, पर अभी शिवसेना बीजेपी साथ साथ है। अगर आज की तारीख में महाराष्ट्र में चुनाव हो जाए, एनडीए को सिर्फ 18 सीटें मिल रही है। 48 में से खतरे की घंटी है बीजेपी और शिवसेना के लिए, जबकि यूपीए देखिए वहां रिवाइव करता हुआ कांग्रेस एनसीपी का कंबाइन 30 सीटें लाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बीजेपी और शिवसेना अलग लड़े तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। 3 राज्यों में हार के बाद हालात ऐसे हैं कि बीजेपी जरूर चाहेगी कि महाराष्ट्र में शिवसेना से उसका गठबंधन हो, जबकि शिवसेना अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान से बीजेपी पर दबाव बढ़ा रही है। ऐसे में देखना होगा कि क्या शिवसेना किसी फार्मूले पर मानती है या वाकई अकेले चुनाव लड़कर अपनी ताकत आजमाएगी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।